तो बड़े मन से सुने। समय एक राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। देखो आप सबके समझ की बात है, बच्चों, भाइयों, माताओं, तुम भी सुनना, मैं बिल्कुल शुद्ध में समझाऊंगा इसलिए सबके पल्ले पर जाए। तो राजा ने देखा एक झोपड़ी में तो रोए की आवाज आ रही है। राग बदल गया, मिश्रित पीलू चलने लगा। और जैसे ही भाई बहन उस झोपड़ी में से रोने की आवाज आई, राजा उस झोपड़ी में गया। राजा ने पूछा कौन है भाया, क्यों रो रहा है? उसने कहा सरकार, आपने एक फरमान जारी किया है, एक हुक्म सुनाया है कि कोई भी पेड़ नहीं काटे। राजा बोले ये तो तुम सबके भले के लिए है, प्रकृति सुधरेगी, समय पे बारिश, समय पे मौसम बदलेगा। आप देख रहे हो कल धूप पड़ी और आज कैसी स्थिति है, बादल छाए गए। ये सब हमारी और तुम्हारी गलती से हो रहा है। प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं हम लोग, इसलिए मौसम भी, बारिश में बारिश नहीं होती और बारिश जब नहीं होती तो बारिश होती है। जब मौसम नहीं है तो बारिश होती है। लकड़हारा था वो झोपड़ी वाला, उसने कहा मालिक मेरे बच्चे तो इसी बाग की लकड़ी से पलते हैं, अब मैं क्या करूं? जंगल नहीं काटूंगा तो बच्चे भूख मर जाएंगे। उस राजा ने कहा तो सुन रे, मेरे बाग के, मेरे महल के पीछे एक बाग है जो चंदन का है। बड़ी गहराई से समझना, उस चंदन का बाग में तुझे देता हूं, ले जा। किसान तो सजनो वो लकड़ आ रहा तो नाचवे लगो, ओहो मुझे चंदन मिल गया हो रहा, अब क्या कमी है। कुल्हाड़ी सर पे धरी कंधे पे, और सर पे सजनो स्वापी धरी, और चल दियो मारा पेड़ में कुल्हाड़ा, दो कुल्हाड़े में धमते पेड़ नीचे, छांटो बीनो पेड़ो और सजनो बना के गट्ठर सर पे धर के चंदन के पेड़ को, और कोला की भट्टी में झोंक करके उसका कोला बनाई दिया है। और उस कोले को बाजार में बेचने गया, एक दिन की रोटी आ गई। एक साल में 12 बीघा का बाग खत्म। एक पेड़ में एक दिन की रोटी मुश्किल से आवे। राजा निकल के गया तो फिर रोने लगा। राजा बोला अब क्यों रोता है? सरकार पूरा बाग खत्म हो गया। राजा बोले तेरे घर में बच्चे हैं कि डायनासोर के बच्चे? भाई कितना खाते हैं चंदन का? मेरा 12 बीघा का बाग तेने एक साल में खाई लिया। क्या खाते हो तुम भाई? कलाकंद खाए के जीते होगा? बोले नहीं सरकार, खाते तो रोटी है, पर एक पेड़ एक दिन की रोटी देता। राजा चौंक गया। उसने पूछा तुम करते क्या थे? बोले पेड़ काटा, मेरा काम था कोले की भट्टी में झोंक करके और कोला बना करके बाजार में बेचता। राजा ने सर में थपाक लगाई, बोले गलत जगह दे दिया बाग। अरे मूर्ख, तेरे पास कोई डंडा पड़ा है? बोले बेंत पड़ो है कुल्हाड़ी को, टूट गयो सो मैंने घर पे ही ला निकाल के बेंत निकलवाया। बोले जा बेच के यहाँ। बाजार में गया, 1 महीने की रोटी एक बेंत में आ गई। उसने कहा मालिक मैंने पूरा पेड़ बेच दिया तो एक दिन की रोटी, और एक छोटी सी डंडी बेच दी तो 30 दिन की रोटी। राजा ने कहा रे मूर्ख, मैंने दिया था तुझे चंदन और तूने बना दिया उसका कोला। ऐसे ही परमात्मा हमसे कहता है रे मूर्ख, मैंने तो दिया था तुझे चंदन, पर जैसे ही जा दुनिया में आयो पी के दारू, पी के गांजो, सुलपा खींच के उल्टी सीधी चीजें खाए के तेने जाको का बनाए दो कोला। ये शरीर कोला कर दिया, बिल्कुल बेकार कर लिया। इस शरीर में सजनो संसार के करतार का आकार ना होता तो उसका भी संसार ये साकार ना होता। इस साकार में ही निराकार रहता है बहन भाई। इस साकार में ही निराकार का वास है, और हम लोग इस साकार शरीर को इतना गंदा कर लेते हैं। मैं निवेदन करूंगा इस जीवन को अच्छे से जियो। और आज कथा का प्रसंग प्रारंभ करूं उससे पहले मैं बड़े बुढ़नों को एक छोटी सी बात और बताता चलूं। ये जिंदगी
कहते हैं सज्जनों, अभी आप कथा सुनेंगे, न जाने कितने कितने दुख राजाओं ने झेले। श्री महात्मा गांधी, आदरणीय श्री महात्मा गांधी जी एक बार हरिश्चंद्र नाटक देख रहे थे। सबने ये कहानी सुनी होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, नाटक देखो, हरिश्चंद्र को गाने सुने, भजन सुने, और रोहित सरप ने डसलो, और सज्जनों बाद में बच गो, और आपने पूरी कहानी सुनी और मैं जा रहे अपने घर पे। लेकिन गांधी जी ने उसको अपने जीवन में धारण कर लिया। हरिश्चंद्र की एक गलती से उनको महोदर रोग हो गया था, और उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो बहन भाइयों, महात्मा गांधी ने भी कहा, आज से मैं भी सत्य और अहिंसा पर चलूंगा। तो हर कथा एक सीख देती है, जीवन क्या है। सुख आया तो डर गए, घर में पैसा आए तो सब भगवान भल्ले एक कमरा में, और बहन भाइयों जैसे ही मुसीबतें आई तो भजन पूजा करना भूल गए। सबसे बड़ी बात, अगर परमात्मा की पूजा करने से दौलत आ रही है तो पूजा कर रहे हैं, और अगर घाटों पर वो शुरू होगा तो पूजा भी बंद। ये गलत है। सुख दुख सुनो भव भरत भावई प्रबल, बिलकी कहा मुनिनाथ। कब? जब दशरथ मरे तो भरत ने सजनो रोया, तो महाराज वशिष्ठ ने समझाया, सुनो भरत भावई प्रबल, बिलकी कहा मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विदेहात। इस शरीर की महत्वता समझ के केवल भजन करते रहो, लगे रहो। कर्मंडे बादका रास्ते मां फले सुपदाचना, कर्म करो, फल की इच्छा नहीं। भगवान का नाम जपते रहो, जीवन में सुख आवे तो प्रसन्न रहो, दुख आवे तो प्रसन्न रहो। हर स्थिति में जो खुश रहता है उसी को सच्चा मनुष्य कहते हैं। ये जीवन तो सजनो चल रहा है, दौड़ रहा है, रेलगाड़ी की तरह चुक 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 करके चल रहा है। कभी जोर से चलता है तो कभी धीमे चलता है। मेरे एक संत एक गीत गाया करते थे, मैं आप सब लोगों को वो गीत सुनाता हूँ, बहुत प्यारा, सभी मन से गाना। एक रेल है, इसको, इस रेलगाड़ी के ऊपर जीवन को सजनो, इसकी तुलना रेलगाड़ी से करिए, और आप गहराई तो सुनना तो समझ में आएगा। पूरा गीत, पूरा भजन। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो जैसे रेलगाड़ी चलती है ना, पैसेंजर धीरे धीरे रुक रुक के चलती है, और एक्सप्रेस ऐसे ही जीवन में कबू कबू तो ऐसा है जाएगा कि बड़े दुख पड़ते जाएंगे, और जगह जगह पे धीरे धीरे चलू रहो है, लेकिन कष्ट पड़ रहे हैं, है ना। कभी कोई चढ़ेगा, कभी कोई उतरेगा। रेलगाड़ी पैसेंजर हर जगह रुकती है, और एक गाड़ी ऐसी होती है जो चल रही है चकाचक। तो जीवन तो सजनों उतार चढ़ाव में रहता है। इस जीवन को सजनों हमें कैसे जीना, हरे नाम से जीना है। दूसरी बात इस भजन में लिखी है, सुख दुख की पटरी पर ये चलती है। कौन? रेलगाड़ी दो पटरियों पे चलती है, ऐसे ही जीवन की गाड़ी दो पटरियों पे, एक सुख की और दूसरी प्यारे। सुख दुख की पटरी पर ये चलती है, आगे मंजिल पे बढ़ती जाती है। ये सुख दुख की पटरी पे ये प्यारे, आगे मंजिल पे बढ़ती जाती है। और ये सब किसकी बात है? मंजिल पे बढ़ रही है, जब तक सांसों को जामे तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन को भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर
इस जीवन को उस रेलगाड़ी से जोड़ रहा हूं। रेलगाड़ी के डिब्बा में बैठता हो, कछु कछु तो ऐसे मिलते हैं यात्री जिनके संग बैठ के ऐसे संबंध हो जाते हैं घर जैसे, और कछु कछु ऐसे खड़ूस बैठे मिलते हैं, यूं बैठ जाएंगे आके, हिम्मत नहीं पड़ती चाहे 3 दिन सफर कर ले, कोई इंतराम उराम कर ले, यूं देखेंगे। ऐसे भी लोग मिलते हैं, और ऐसे जिंदगी में भी लोग मिलते हैं। जो कछु लोग अच्छे मिलते हैं जिनसे संबंध बनते, सभी सुनना, हमारे तुम्हारे आस पड़ोस में भैया है कछु पड़ोसी ऐसे होते हैं जिनसे बहुत अच्छे संबंध है, और कछु ऐसे होते हैं सजनों के, कछु ना तो नाली की झाड़ पहुंच पाई लड़ाई, तेने झाड़ के मेरी तरफ क्यों कर दो, है गई लड़ाई। तो ये जीवन लिखा है, रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं, ये रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। कैसे चढ़ते और उतरते? बाबा उतरे गए और नाती नहीं समझ में आई। कछु दुनिया ते चले जाते और कुछ दुनिया में, है ना, यही तो चल रहा है सजनों जिंदगी में। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। कब? जब तक सिग्नल कहते हैं ना, बोले पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि मेरे पति को ऐसा नाम है जिनके नाम पे गाड़ी रुकती है और चलती है, बताओ का नाम है? तो लोग कहते हैं हरीलाल। हरी दिखाई दी तो चल रही और लाल दिखाई दी तो, मेरे पति को नाम है हरीलाल, हरी दिखाई तो चल रही और लाल दिखाई तो सजनों सिग्नल किसका मिलता है हमें उतरने और चढ़ने में? दाता के सिग्नल का ये खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन को दिया है खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। सबसे आखिर में अंत में, अच्छा आप लोगों में से कितने लोग ट्रेन में बैठे हैं? हाथ खड़ा करियो। जहाँ मतलब हम ही पीछे रह गए। अच्छा सच बता रहा हूँ, अभी मेरी कथा ही बलिया, इतनी बड़ी कथा, और मैंने बलिया के छोड़ के 24 अप्रैल से मैनपुरी में कथा ली है। मेरा नेट पे भी बलिया चल रहा है, लेकिन कथा मेरी मैनपुरी में है 24 अप्रैल से। कारण मैं कभी ट्रेन में ना बैठू, झंझट कौन तो रिजर्वेशन कराएगा, धोखे से गलत डिब्बा में बैठ गए तो। कभी मैंने ट्रेन का सफर जाने एक बार करो है सो, ऐसी ट्रेन जो 3.5 दिन में पहुंचे बरेली। पहले छोटी लाइन ही कासगंज से बरेली मैं गया हूँ कथा करने। तो भैया ट्रेन में बैठे बैठे पहले काय की जरूरत पड़ती है? टिकट की। और हम भी जा दुनिया जा जिंदगी रूपी गाड़ी में सफर कर रहे हैं, तो हमें भी जरूरत पड़ेगी। और टिकट काय की? अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी आए तो उसे दिखा देना। टीटी यमराज जब आवे तो पे कमर कर्मन की टिकट, भैया जैसी टिकट होगी वैसा ही डिब्बा मिलेगा। फर्स्ट की टिकट होगी तो फर्स्ट में, सेकंड की होगी तो सेकंड में, और अगर बिना टिकट के पकड़े गए तो आहा, बिना टिकट तो सीधा जेल है, यमदूतों से होगा तेरा मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन को भैया एक मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। अब आया अपनी कथा पे यहाँ चल रही थी, इन तनुजारा भयो सकल महाहा, कारा सती मैया भस्म हो गई है। ये कथा आप लोग सुन रहे थे, पूरा हो गया। सती भस्म हुई, भगवान शिव की कथा आप लोग सुन रहे थे। 1 मिनट में थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं इस कथा पे। देखिए, भगवान शिव की सबसे पहली पत्नी का नाम सती,
और मैंने कल भी प्रकाश डाला था, आज भी प्रकाश डालता हूं, सती भगवान के साथ टिकी नहीं। बोलो टिकी का भस्म है कि? अच्छा टिकी कौन? किसी भी श्लोक में आप सती का नाम नहीं दिखा सकते जो मंत्रों में आता है। एक जगह सती माताओं में तो सजनों देवियों में तो नाम आता है उनका, पर शिव के नाम के आगे कभी नहीं लगता। लेकिन जहां भी देखो भवानी शंकरौ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, भवानी कहते हैं पार्वती को। पार्वती का नाम हर जगह आया, क्यों? क्योंकि सज्जनों पार्वती श्रद्धा हैं और शंकर जी विश्वास हैं। अच्छा सही बताइयो, आप हम पे विश्वास करो, हम तुम्हारे संग छल करें तो बनेगी का? आप हम पे विश्वास करो, हम तुम पे श्रद्धा रखें तो समझो बात बनेगी। सती मैया दक्ष की बेटी हैं, दक्ष मानी चतुर, और शिव जी के साथ में बात बात पर चतुराई, बात बात पर झूठ। ओहो बिगड़ गया खेल। दो माताएं भस्म होने को तैयार हुई। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखा है दो माताएं, एक रामायण की माता सीता और श्रीमद् भागवत की माता। वैसे कहो तो दोनों ही रामायण में है, सती चरित्र भी रामायण में है, दोनों रामायण के पात्र हैं। एक शिव की अर्धांगिनी सती और एक राम की अर्धांगिनी श्री जानकी, और दोनों ने जलने का प्रयास किया पर एक जल गई और एक बच गई। त्रजटा सन बोली वैदेही, जब रावण सीता को प्रताड़ित कर रहा था तो कहती थी, हे त्रजटा तू मेरे लिए लकड़ी और कंडे ले आ, मैंने कहा आगे लगा लूं और जल जाऊं। तो जब सीता जलवे को तैयार भई तो राम नाम गुण वर्णन लागा, सुनते सीता कर दुखा भागा। एक संत का प्रवेश हो गया, जिस संत का नाम है हनुमान, और हनुमान के सज्जनों प्रवचन से, हनुमान की बाणी से सती मैया संत के कहने को मानकर इंतजार करने लगी, फिर दोबारा बच गई, क्योंकि संत का शरण, संत की सज्जनों शरण ले ली। और सती एक संत को छोड़ के चली गई, जिन्होंने संत को अपमान कर दिया, शिव का अपमान कर दिया, और उनको जलना ही पड़ा। तो मैं अक्सर कथाओं में कहता हूं, सती मैया के भस्म होने के बाद श्रीमद् भागवत कथा में बहुत सुंदर कथा आती है। आचार्य सुखदेव जी समझाते राजन परीक्षित, अब आप बड़े मन से आगे कथा श्रवण करेंगे। आगे एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। हम लोग चतुर्थ स्कंद में अभी प्रवेश कर रहे हैं, और ये चतुर्थ स्कंद की कथा है। आचार्य सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, अब तक मैंने तुम्हें महाराज मनु की बेटियों का वर्णन सुनाया, अब उनके बेटों का वर्णन सुनो। मनु के 5 संतानें थीं, 3 बेटियां देवहूति, आकृति और प्रसूति, और भाई बहन 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। बोले महाराज आपने मुझे बड़ी बेटी का अभी आप यहां कथा श्रवण कर रहे थे। महाराज मनु के 3 बेटियां हैं, देवहूति, आकृति और प्रसूति। देवहूति करदम को, आकृति रुचि प्रजापति को, और प्रसूति दक्ष को, और 2 बेटे भी हैं। आहा बहुत सुंदर भाव है, बड़े मन से सुनना। अभी हम जब रास्ते में आ रहे थे तो एक व्यक्ति हमें यहाँ पुल पे मिले, और उन्होंने कहा, बोले महाराज जी बहुत दिन हो गए, आपके मुंह से हमने माता अनसुईया का चरित्र नहीं श्रवण किया। मैंने कहा भैया मैं पहुंचूंगा तब तक कथा आगे बढ़ जाएगी। बोले आगे बढ़ जाएगी तो काहे, घर की खेती है, 3 बेटियों का वर्णन तो आप लोग मन से सुनना। उस भक्त की बड़ी इच्छा है, और मेरा भी मन कर रहा है कि मैं अनसुईया का चरित्र आप लोगों के बीच में, क्योंकि ये कथा यहीं पर वैसे थोड़ी पीछे रह गई है, लेकिन मैं आपको श्रवण जरूर कराऊंगा, क्योंकि अभी बेटियों का ही वर्णन चल रहा है। तो इसी वर्णन में अनसुईया चरित्र उस भक्त ने हाथ जोड़कर कहा था मुझसे, मैं श्रवण कराता हूं।
देखो, एक मैं माताओं से प्रार्थना करूंगा, इस कथा को बड़े मन से सुनना। मुझे याद है रामचरितमानस में श्री गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है बड़ी सुंदर, और वो चौपाई इस पूरी कथा के इर्द गिर्द घूमती है। और एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक ही काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत एक नियम, सब कुछ माताओं के लिए पति होता है, पति परमेश्वर है। और आजकल के जमाने में बुरा मत मानना, इस परमेश्वर की बड़ी दुर्दशा हो रही है सरकार। माताओं में तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा हूं, आप भी देवियां हैं। यत्र नार्यन्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की इज्जत होती है वहां देवता रहते हैं, ये बात सत्य है। पर नारियों की तो इज्जत होती है। भाइयों को माताओं का सम्मान करना चाहिए, और माताओं को अपने पति को परमेश्वर का दर्जा देना चाहिए। पति के चरणों की धूल के कण में लाखों बैकुंठ बसे होते हैं, और जिस घर में पत्नी की इज्जत होती है वो घर स्वर्ग के समान। दोनों तरफ की बात कर रहा हूं मैं बुराई किसी की नहीं कर रहा, लेकिन हाँ समझो, अब तो आरक्षण मिल गो हमें, हम का कमे का होते प्रधानी को पदमाता पे, सबको पदमाता पे जनों। फिर अब पति बेचारा आया, बुरा न मानना, स्थिति बन रही है धीरे धीरे। क्या करे, कितना भी कठोर हो। एक फौजी थे, बुरा न मानना, फौजी लोग जो है यहाँ बैठे हैं, दो चार तो बैठे ही होंगे जरूर। फौजी लोग फौज में रहते हैं तो उनको डिसिप्लिन की बड़ी जरूरत है, लेकिन करें क्या, डिसिप्लिन बॉर्डर पे तो चल जाते हो, फिर घर पे। एक फौजी को डिसिप्लिन बड़ा पसंद था, तो आया अपने घर पे, पत्नी थी, बोला है चाय बना, नहीं तो। पत्नी बोली नहीं तो, सज्जनों डर गई, बना दी। खाना बना, नहीं तो, खाना बना दिया। अब सूख सूख के लकड़ी है गई। पड़ोस ने बोली चोरी, तेरा पति तो फौज में और कश्मीर से ऊपर रहता है ना, और वहां पे तो खूब सेब लाता होगा और मेवा लाता होगा, तो सूख सूख के लकड़ी हो रही है। बोली बहना वो कचना ला, वो तो टाइम बम ले आया। टाइम बम बोले तो बोले कौन सी, बोले नहीं तो। बोले नहीं तो कौन सी टाइम बम? बोले हर बात पे, खाना बना नहीं तो, पानी ला नहीं तो, चाय बना नहीं तो। अब नहीं तो माने मारे गो कि कूटे गो, जाको मोई पता नहीं, इसलिए डर के मारे सूख रही। कादना फटेगी जी बम। बोली कचना फटेगी, फुसफुसा पटक है। बोले ना है, बोले तो तू अब की बार कहियो मुझे, कहे नहीं तो तू कहियो का करोगे। बोले हाय वो मोई मारे देवा। बोले नहीं मारे। पति बोला चाय बना, पड़ोस ने इशारा कर रही, बोल बोल। पत्नी बोली उड़ा देगा गर्दन। बोले नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, चिंता मत करे, बचा लूंगी। डर के मारे पत्नी थोड़ी बोली क्या कहा? पति बोला सुना नहीं, चाय बना नहीं तो। पत्नी बोली नहीं तो क्या कर लोगे? पति बोलो नहीं तो बना के पी लेंगे। ऐसी स्थिति हो गई है भाई। तो माताओं पति परमेश्वर है। मैं निवेदन करूंगा इस बात पर विशेष ध्यान देना, है ना। ये कथा 8 नवंबर की बात बताता हूँ, 2016, 8 नवंबर 2016। याद हो आपको? ये दिन बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। नहीं याद? मैं बताता हूँ। उस समय मेरा ऑपरेशन हुआ था हर्निया का, तो 2 महीने बाद में कथा शुरू करी थी। शायद मेरी दूसरी कथा थी, उस समय तख्त पे नहीं बैठ पाता था, तो सोफा डाल के बैठता था कथा में। अब आपत्तिकालीन मर्यादा नाचते। एक कपेटा गांव पड़ता है, बेटा कपेटा। ये है एटा रोड पे, यानी एटा से दिल्ली रोड पे आगे चलोगे, नगरिया मोड़ते नेक आगे, तो अंदर पड़ता है गांव। तो हम कथा को जा रहे,
धर्मपत्नी हमारी घर पे, हमने कहा सुन नहीं हो, आज जेब में पैसा ना बचे, कोई ले गो हम पे जरूरी, आप कुछ रुपया पड़े हो तो दे दो, गाड़ी से जा रहे। पत्नी बोली तुम्हारी कसम जहर खाएबे को ना। और रात को 9 बजे साहब लौटे हम, बादना इतने रुपया आए कथा में, इतनी रुपया 100 के दिए सबने, कितनी बढ़िया बात। और रात को मोदी जी ने अनाउंस कर दिया नोटबंदी, और जैसे ही नोटबंदी करी, रात को 500 के नोट बंद भये, अनाउंस कर दिया सवा पे बैंक में जमा करो। सवेरे श्रीमती जी 2 गड्डी लेके आए गए, एक दिन पहले जहर खाए गुना हो, और सवेरे 2 गड्डी ले जो हमारे रुपया हम डाल दियो, इतना रुपया के पूरी दुनिया जहर खाए ले। तो कभी झूठ न बोलो, अपने घर की कोई तभी दुनिया समझेगी। झूठ न बोलो कभी। ये कथा केवल पतिव्रता के ऊपर मैं सुनाने जा रहा हूं, उस भाई की डिमांड पर। बहुत अच्छी बात, मन से सुनना। माता अनुसुईया के सतीत्व की इतनी धूम, पति बूढ़े हो गए, गंगा मैया में नहावे जा नहीं पा रहे, महाराज बहुत बूढ़े हो गए। तो मालूम है उसने क्या किया? अपने पति के लिए सज्जनों, अनुसुईया ने अपने पति के लिए गंगा मैया की प्रार्थना करके पति धर्म की शक्ति से माता अनुसुईया ने अपने घर के सामने से एक गंगा बहा दी, जिस गंगा का नाम है मंदाकिनी। बोलिए मंदाकिनी मैया की। गंगा को मंदाकिनी बनके अनुसुईया के घर के सामने से निकलना पड़ा, कारण पतिव्रत धर्म की शक्ति। और ये सच्चाई है जीवन की। कल हमारे एक बाबा ने यहाँ आकर आपको संबोधन किया था कि तुम मालूम है क्या हो? जगत जननी जगदम्बा अम्बा तुम कहलाती हो, और निज इच्छा से सूरवीर मैया उपजाती हो। करीने कालऊ की शंका, और पी के तुम्हारो दूध फूंक दई हनुमत ने। उजागर नाम तुम्हारो री, जगत जननी जगदम्बा अम्बा मैया जागो। तो मैं निवेदन करूंगा सज्जनों, माताओं के उदर से न जाने कितने सूरवीर जन्मे। माता निर्माता भवत, माँ ही निर्माण करती है। तो पति को परमेश्वर मानेगी तो सज्जनों बालक के अंदर सद्भाव सद्गुण उत्पन्न होंगे। और इसलिए मैं तुम्हें ये कथा श्रवण कराता हूं। माता अनुसुईया, माता अनुसुईया, आहा हा, बड़े गौर से सुनना। उसके सतीत्व की महक दुनिया में घूमने लगी।